हुआ गुड्डी, काहे रो रही हो? हैं? कोई हमें नहीं खिलाता। काहे? सब कहते हैं तुम्हारे बाबा खूनी है। उस हैवान ने सब कुछ जलाकर भस्म करने की तैयारी कर ली थी, बस एक चिंगारी की देर थी। हमारे माथे पे सी लिखा है क्या समझते हो लोग? बीन बजाएंगे हम, हर हरा हिसाब बनकर लहराएंगे, काला नाग हम पटाख से काट लेंगे। देखो राधे, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको ठंडा रखो। बचपन के दोस्त हो हमारे, इसलिए समझा रहे हैं कि अफसर लोग के सामने जो तुम बार बार ये सिंग निकाल के खड़े हो जाते हो ना, ये सही नहीं है। हमको सरकारी आवास और इस घर में शौचालय चाहिए तो चाहिए। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, खून का सजा काट रहे हो तुम, कैसे मानेंगे तुम्हारी बात? वो मानेंगे, वो तो क्या उनके बाप भी मानेंगे। तुमसे ना हम कोई बात कर ही नहीं सकते। अभी समझाइए इसको, चलते हैं हम। अरे उठा ना, उठा, काहे नहीं उठा रहे? गुड्डी का जन्मदिन। हमारा जन्मदिन मनाने हमारे घर चलोगे? बाबा केक लाए हैं, केक खाएंगे, मजा आएगा। हाँ हाँ, गुड्डी का जन्मदिन मनाएंगे, केक खाएंगे। चलो केक काटेंगे। अरे चलो 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 चलो, और क्या छोटा बाबू आ जा। अब हम मस्ती करेंगे। कराना लगा दे। अरे अरे सपना, जाओ थाली में लगा के लाओ केक, जाओ जाओ। हम गाना चलाते हैं। ये लो, चलो डांस करते हैं। अरे वो कह रही थी कि आज उसका जन्मदिन है, बहुत प्यार से आई थी चॉकलेट लेके बुलाने के लिए, तो हमने भी जाने दिया। जन्मदिन है? लेकिन गुड्डी का जन्मदिन तो अभी 6 महीने पहले ही मनाया था सपना ने। क्या? तुम सबका बच्चा हमारे पास कैद है। तो बच्चा चाहिए तो हमारा बात मानना पड़ेगा। बहुत घाव दिए तुम सब लोगों ने हमको, हम पर झूठा खून का केस बनाया। अब देखो कैसे मिर्ची लगाते हैं तुम सबको। राधे, हमारे रिंकी को कुछ मत करना। कुछ मत करना। रिंकी! अतुल भैया, वो हमारे साथ चलिए। क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्या है? वो राधे बच्चा सबको बंधक बना लिया है। राधे? हम पुलिस को बुलाए लेकिन वो नहीं मानेगा। गोली प्लीज हम चला रहे हैं, चलिए। चलिए हम चलते हैं। काहे रे? हैं? ये खिलौना लेके काहे सबको डराए हुए हो? बहुत फिल्म देख लिए हो क्या? हैं? चलो। ए जाओ तुम यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी है, बड़े साहब को बुलाओ। अरे साला, तू प्रधानमंत्री है क्या रे कि बड़का साहब तुम्हारा हाजिरी बजाएंगे? दिमाग सरका ना तो ऊहे पे ना मारेंगे गोली। हमें मारोगे? हमें? साला मानोगे नहीं तुम। हम बात करते हैं उससे। तू कौन भैया? हमारा दोस्त है वो। समझाओ उसको। बच्चा सबको अंदर बंद करके काहे रखे हुए हैं? छोड़िए उस सबको। ए अतुल रुक जाओ वहीं, ये तो गोली मार देंगे। हाँ, अब तो यही देख। पीछे लाओ जल्दी। चल। ए रुक। एक काम कर, इसको हॉस्पिटल पहुंचा। तो सचमुच में भौकाली मचा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने अतुल भैया को गोली मार दी है। अरे तो क्या करे, समझाए थे उसको। अरे जब किसी के माथे पे खून सवार हो ना, तो काली बिल्ली बनकर रास्ता नहीं काटना चाहिए। काहे नहीं समझ रहे हो? तुम अपनी चिता के लिए अग्नि तैयार कर रहे हो, अपने लिए भी और गुड्डी के लिए भी। ये जीवन भी कोई जीवन है? कोई भी आता मुंह पे थूक के चला जाता है। सर पर कफन बांध लिए हैं हम, अब या तो आर या पार। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने सुना यहाँ पे किसी ने बच्चों को बंधक बना रखा है। कितने बच्चे हैं अंदर? अब कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर बच्चों को बंधक क्यों बना के रखा है? अरे हमको नहीं मालूम, जब बात करने जाते हैं तो गोली चलाने लगता है। तो देखिए मैडम, अभी थोड़ा देर में बात करते हैं, अभी टेंशन है बहुत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पीछे वो मकान है जहाँ पे एक आदमी ने गांव के कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है। गुप्ता सर, अरे तो सर इस सिचुएशन में आप क्या कंट्रोल करेंगे? सर बच्चों को बचा पाएंगे? सर जवाब दीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जय सर, यही है घर। ये घर है तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है?
यहाँ दशहरे का मेला चल रहा है क्या? अनुज पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए, पीछे हटिए सब लोग। इधर से करो, चलो। एक आदमी अंदर से गोली चला रहा है और आप लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं सर, हम लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। सिचुएशन कंट्रोल करने में टाइम तो लगता ही है ना सर। और सर हम लोग अपराधी को देखें कि क्राउड कंट्रोल करें। इसका नाम क्या है? राधे सिंह। क्यों कर रहा है ऐसा? अरे ज्यादा फिल्म देख लिया होगा, पगला गया है साला। घर में कौन कौन है? उसकी पत्नी सपना और बेटी गुड्डी। और कितने लोगों को बंधक बना के रखा? सर ज्यादा मालूम नहीं, 12-15 बच्चे के आसपास होगा। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ सर, मर्डर के आरोप में जेल में था, अभी 4 महीने बेल पे छूटा है। लेकिन खुजली गई नहीं, चोरी किया, हमने डाल दिया लॉकअप में। हम कुछ नहीं किए। हर चीज को जोक समझ लिए हो क्या? अरे कानून अपना काम करेगा कि यहाँ हर लोग अपनी मर्जी से फैंटम बन के घूमेगा। अरेस्ट करेगा तुम लोगों को? पकड़ो सालों को, जबरदस्ती फंसा रहे हैं हमको। हाँ मन बाप, बस आप ऑर्डर कीजिए। आपका ऑर्डर बजाने के लिए तो हम पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हैं। अरे अरेस्ट करो इसको, ले चलो। हम कुछ नहीं किए साहब। हाँ? साला तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम कुछ नहीं करते। मर्डर अपने आप हो जाता है, चोरी अपने आप हो जाता है। अब तुम ठहरे सज्जन आदमी कि बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना। ले चलो। तो इसने चोरी की थी? क्या ही होगा सर, मर्डर भी तो किया है। लेकिन सर आप चिंता मत करिए, हम दूसरे गांव से शिकारी बुलवाए हैं। शिकारी? हाँ सर, हम गांव वाले उसे शार्प शूटर कहते हैं। सर जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा ना, एकदम फिक्स निशाना मारेगा, यहाँ एकदम कनपट्टी पर सर। किसी शिकारी विकारी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, समझे आप? साहब हमारा 6 महीने का बच्चा है साहब, अंदर उसे बचा लीजिए साहब। वो बहुत छोटा है साहब, रो रहा है साहब, उसे बचा लीजिए। अपने आदमियों से कहो पोजीशन ले। बेवकूफ नहीं समझ रहा है, और तुम्हारी तो खुद की बच्ची है ना गुड्डी। तुमने बच्चों को बंधक बना के क्यों रखा? बाद मिल गई फुर्सत हमारे पास आने के लिए। साला हम मर्डर केस में अंदर क्या आए, तुम्हें तो आजादी मिल गई। अच्छा, तुमको लग रहा है कि हमको आजादी मिल गई? अरे अपनी जिंदगी नरक हो गई है, नरक। तुम तो यहाँ जेल में आराम से बैठे हो, लेकिन वो लोग अपने साथ रोज बलात्कार कर रहे हैं। What? किसने बलात्कार किया तुम्हारी पत्नी के साथ? बता इनको, बड़े साहब आए। अरे बताती काहे नहीं है, बता इनको, बड़े साहब है, बड़े साहब। साहब, इनका जेल जाने के बाद हमने साथ रोज बलात्कार हुआ है, हमको अपने ही घर में। कीजिए, बुला के लाइए, जाइए। ठीक है सर। अनुज, अपने आदमी को पोजीशन दो और पता लगाओ इस घर में घुसने का कोई और रास्ता है क्या, कोई बैकडोर या और कुछ। किसी तरह से ये पता लगाना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो रुको। अरे हमारा बच्चा अंदर है। और तुम लोग यूं ही मुंह देखते रहना, तमाशा देखते रहना। अरे हमारी बिटिया हमरे इसके अंदर है। अबे निकल सारे बाहर, और हमारी बिटिया को हमरे हवाला कर। अबे निकलता है। अबे पत्थर मारेगा साला, हम मारे गोली। राधे श्याम, मैं समझा रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं मारेगा। पीछे हटिए आप लोग। अरे कैसे पीछे हटे? हम सभी लोगों के बच्चे अंदर है। अबे निकाल। अरे हमारी बिटिया उसके अंदर है। रुको, पीछे हटिए। अरे सुना, निकाल। अबे निकाल। बम मारेंगे ना तो समझ में आएगा। अरे क्या कर रहे हो? हम बताते हैं साला, ये लो। भागो रे! अरे छुप जाओ सब। ये साला बम फेंक रहा है, विद्रोही है, विद्रोही। आपको कैसे पता कि वो विद्रोही है? देख नहीं रहे सर, बम फेंक रहा है तो विद्रोही ही हुआ ना। अनुज, इस राधे की कोऑर्डिनेट से पता करो, इसका किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन तो नहीं है। और दोनों मंगवा है, बॉम्ब स्क्वाड भी। जल्दी। हेलो। जैन सर। सर सिचुएशन यहाँ काफी टेंस्ड है। ये जो आदमी है जिसने बच्चों को बंधक बना के रखा है, राधे, इसके पास बॉम्ब भी है। क्या बम? पता करो वो चाहता क्या है। हाँ सर, हम बात तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद सर।
आप में से कोई राधे के घर का नक्शा बनवा सकता है? प्रॉब्लम चल रहा है साहब, आप चाहे तो हमें नपुंसक कह लीजिए, पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब हम पर। तो फिर सपना ऐसा क्यों बोल रही है? अरे वो बकवास कर रही है साहब, कुछ नहीं किए हैं साहब। ये पट्टी राधे ने पढ़ाई है उसको साहब, हमें उसको जेल भेजे थे, उसने अपने मौसा का खून किया था साहब। मौसा का खून? हाँ साहब, राधे अपना घर गिरवी रख के मौसा से पैसा लिया था, और जब वापस करने का टाइम आया तो मुकर क्या हुआ? हाँ साहब, जब मौसा ने पैसा मांगा तो उनका खून कर दिया साहब। हमारे बयान पे अंदर गया था, जब बाहर आया तो हमें धमकी दी। साला तुम लोग हमारी मेहरारू का रेप किया, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। मेहरारू का झूठा इल्जाम लगाता है रेप करने का, तो चला खून करता है, हम पे इल्जाम लगाता है। एक नंबर का झूठा है साहब। राधे ने अपने मौसा का खून तुम्हारे सामने किया था? अरे साहब, अब आप यहाँ कोर्ट कचहरी काहे जमा रहे हैं? हम तो बस इतना कहेंगे कि हम कोनो रेप नहीं किए हैं। देखो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम कुछ समझे नहीं साहब। मैं तुम दोनों को अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? अब वो कुछ भी बोलेगा और आप सबको अंदर कर देंगे का? मैं सिर्फ राधे को दिखाने के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। अरे पर सर, हमारा नाम तो खराब होगा ना। पांडे जी, आप हमें हमारा काम करने देंगे? ठीक है तो करिए। तुम दोनों सुनो इधर आओ। साहब अरे यार, कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम करो, इनके चक्कर में लंच भी नहीं किए हैं। संभाल ले तो ये लोग तो केस संभाल ही रहे हैं ना। तो सुनो, कुछ लिट्टी चोखा टाइप का इंतजाम हो सकता है का? बिल्कुल। तो करो, खड़े का है हो? जाओ हटिए हटिए, पीछे हटिए। अरे अब देख रहे हैं खतरनाक टाइम है भाई, आप लोग हटिए। राधे, हमने माधव और सुनील को अरेस्ट कर लिया है। राधे, ये देखो, अब माधव और सुनील हमारी हिरासत में है। अब तो तुम बच्चों को छोड़ दो। देखो, अगर इन दोनों ने कुछ भी गलत किया है तो इन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। इन कुत्तों को सजा हम देंगे, अपने हाथ से गोली मारेंगे इनको। सामने लाओ इन्हें, उठाओ उठाओ इन्हें। चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर वापस आ गए। जाइए, ले जाइए दोनों को राधे के सामने, मारने दीजिए गोली। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो साहब। कुछ नहीं होगा, चुप रहो। राधे, इन्हें मारकर तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और जरा सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी और बच्ची का क्या होगा? अरे उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा साहब, हम तो बेल पे छुट के आए हैं, हमें तो पकड़ के अंदर कर ही देंगे ना आप। बस इन्हें गोली मारनी है हमें। राधे, राधे, बच्चा बहुत रो रहा है, अपनी माँ के बिना चुप नहीं होगा। कम से कम इसे तो छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे इन्हें? चुप करा इसे, देख रही हो ना बात कर रहे हैं आप। चुप चुप करा इसे। अरे चुप चुप करा इसे, चुप करो इसे। सच में बच्चे को मार दिया। वो बच्चे को अब उठाएगा कौन? साला सन की फिर गोली चलाए तो? अरे गोली छोड़ो, कहीं बच्चे के साथ बम प्लांट कर दिया होगा तो? मेरा बच्चा। रुकिए 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 रुकिए, आप आगे नहीं जाएंगे। आप पीछे रहिए, आप आगे नहीं जा सकते। प्लीज सर, मेरा बच्चा। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा मिल जाएगा आपको। आप पीछे जाइए आप लोग। पीछे 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 हटा दो। सब मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, मेरा बच्चा।
जाइए, पीछे जाइए सब लोग, पीछे जाइए। काय बच्चा छोड़ने को बोली तुम? मरता तो मर जाता। काहे को बच्चा भूखा था, रो रो कर मर जाता। छोटा बच्चा इतना सह नहीं सकता। समझाना आसान होगा। एड्रेस लिख के लाए हो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? नहीं सर, भूख लगी थी, दिन भर से कुछ खाए नहीं है ना, उन्होंने जुर्म कर दिया क्या सर? राधे के सर पर खून सवार था। पुलिस की जरा सी चूक बच्चों के लिए कहर बन सकती थी। उन्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। ऐसे में पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि सपना इस सब में अपनी मर्जी से शामिल नहीं थी। पुलिस को एक कमजोर कड़ी की तलाश थी और वो सपना को अपनी वो कमजोर कड़ी समझ रहे थे। सपना उन बच्चों पे तरस खाओ। तुम तो खुद एक माँ हो ना, अच्छी तरह से समझ सकती हो कि बाहर खड़ी इन माँओं के दिनों पर क्या गुजर रही होगी। सपना, उन बच्चों में से किसी एक को भी अगर कुछ हो गया तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। अरे हमसे बात करो ना, हमारी मेहरारी को काहे घसीट रहे हो? सपना, इस राधे को समझाओ। बम मार देंगे हम, बम है हमारे पास। सपना, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। साला मानेंगे नहीं, बम मार दे हम। से शाम होने वाली, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बच्चे परेशान हो जाएंगे, उससे राधे इरिटेट हो जाएगी, फिर पता नहीं वो क्या करेगा। राधे, उन बच्चों को छोड़ दो। देखो, हम बैठ के बात करेंगे, तुम्हारी जो भी मांगे होगी सब पूरी करेंगे। अगर तुम्हारी बात सही है तो ये बात तो पक्का है कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाया है, मैं समझता हूँ। राधे, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार हुआ है, किसी भी आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं समझता हूँ। लेकिन देखो, उसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है ना। तुम बच्चों को छोड़ दो, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। ये क्या है? राधे, सरकारी आवास का फाइल है, 3 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें हमारी माँ के लिए शौचालय चाहिए, घर में चल नहीं सकती हमारी माँ। इसकी माँ भी अंदर है क्या? पता नहीं सर। नहीं साहब, राधे की माँ उसके साथ नहीं रहती, वो उधर आगे दूसरा मकान में रहती है। अनुज, तुम राधे की माँ को लेके आओ, हो सकता है वो इसे समझा सके। तुम साथ जाओ। कैसी मांग गई है? इसके पास अपना घर नहीं है क्या? सर, इसी का घर है। तो फिर इसे सरकारी आवास कहाँ से मिलेगा? राधे, हमें तुम्हारी सारी मांगे मंजूर हैं। तुम्हें सरकारी आवास भी मिलेगा और घर के अंदर शौचालय भी। बस और भी मांगे हैं हमारी। हमें हर बच्चे के बदले 1-1 लाख रुपया चाहिए। 10 बच्चा है हमारे पास, 2 बच्चा हम छोड़ दिया, उनका भी पैसा चाहिए। और जो हम पे केस लगा है वो हटाना पड़ेगा। और मानिए इसकी बात। अब राधे की माँ है ना, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें नहीं जाना किसी के पास, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें निकाल दिया है, तब सभी घुटनों में दर्द हुआ। हमने समाचार में देखा उसे टॉयलेट चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके बैठा है, मर गया वो हमारे लिए हाथ से। तो राधे की माँ ने आने से इनकार कर दिया। सर, शिकारी। नमस्ते सर। वो शार्प शूटर सर। तू एक काम कर, वो छत पे जा, हम उसको किसी बहाने बुलाते हैं और सीधा एम करके यहाँ मारना, ठीक है? ठीक बा। ठीक। ए, रुको, क्या कर रहे हैं आप? सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं सर। सिचुएशन ऐसे कंट्रोल करते हैं? ये ट्रेनिंग है आपकी? तो सब हम रुके या जाए? चाहिए अभी। ए, शिकारी, शिकारी। हाँ, कहाँ जा रहा है? ये रुक। इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी ही, और एकदम एम लगाना यहाँ पे, लगे यहाँ, निकले यहाँ से, ठीक है? ठीक है। तू उधर जाकर बैठ, ठीक है? ठीक है, चल। सर का फोन। जय हिंद सर। अभी क्या सिचुएशन वहाँ की? सर, सिचुएशन तो वैसी ही है। राधे ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी है। हाँ, न्यूज़ पर देखा हमने। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? सर, ऐसे तो किसी की मांगे पूरी नहीं कर सकते ना।
वरना कल कोई किसी को भी हॉस्टेज बना के अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। जी सर। जय हिंद सर। राधे, राधे, तुम्हारी बकबक सुन के परेशान हो गए हैं हम। बहुत हो गया, सबको मार रहे हैं हम। राधे, मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई है। सरकार ने तुम्हारी सारी मांगे मान ली। अब तुम बच्चों को रिहा कर दो। भरोसा नहीं है हमको तुम पे। पहले हमारा काम करके दो, तब मानेंगे। राधे, इन सब कामों में टाइम लगेगा। अरे तो बहुत टाइम है हमारे पास। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, ये सब बच्चा हमारे पास है। हमारा सरकारी आवास चला है। पिछले 3 महीने से वो बॉम्ब बनाने वाले वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरा शक सही था, उन प्रेशर कुकर्स में बॉम्ब थी। जी सर। और अगर वो कुकर बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं तो राधे के घर के साथ साथ आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचेगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चल 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 चल। अरे इधर चलो तुम लोग। चल 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 चल। ये क्या रोना धोना लगा के रखे हुए आप लोग? आप लोग का बच्चा है ना जी अंदर, है ना? लेकिन आप लोग के दिल में तो मोह माया ममता हमको दिख नहीं रहा है। नहीं है, कुछ नहीं है। अरे एक बछड़ा को कुछ होता है ना तो सीधी गैया भी सींग मारती है, और आप लोग का तो बच्चा अंदर है। हाँ? जाइए, तोड़िए दरवाजा, घुसिए अंदर। ऐसे कैसे हम लोग घुस जाए, दरवाजा तोड़ दे? वो बड़े साहब है ना, हम लोग के बच्चा लोग को जरूर बाहर निकालेंगे। ए पगली, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे। बम फटा, कुछ किए नहीं ना? वो तुम लोगों के बच्चा को मारेगा तो फिर लाश गोद में लेके मातम मनाते रहना। अगर हमारा बच्चा होता ना तो हम तो साला सीधा घर में घुसते, राजा उसके परिवार को खत्म कर देते। सही कह रहे हैं साहब। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। अरे गोली मारना है तो उससे मारो, हम लोग गोली क्यों मारोगे? हम उससे बात कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पांडे जी। जी सर। आप हमारी मदद करना चाहते थे ना? जी हाँ सर। आप भीड़ को उकसाइए। भीड़ घर के सामने से अटैक करेगी और हम पीछे वाला दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। लेकिन सर, सपना भी तो घर के अंदर है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सपना बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर, आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? पांडे जी, लोगों की इतनी पहचान तो है मुझे। हाँ, उस राधे का दिमाग सनक गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर। अरे तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हम उससे बात कर रहे हैं। ये दरवाजा खोलना होगा। अगर उसने कुकर बम फोड़ दिए तो सब तबाह हो जाएगा। सुनीता, तुम प्रशांत को बुला के लाओ जल्दी। अरे हम खाना सब संभाल लेंगे। सला इसको हम नचाएंगे, इनको हम बताएंगे। चल, तेल ही नहीं है इसमें। इस साला क्या हो गया? तेल कहाँ नहीं है इसमें? हम तेल भरे थे इसमें। एम्बुलेंस में लेके जाओ इसे। अनुज, बच्चे सर सब सेफ है। पुलिस वालों ने सपना को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने गांव वालों के खिलाफ सपना के खून के लिए केस दर्ज किया। सपना का रेप हुआ था या नहीं, राधे सच में निर्दोष था या बस वो अपने आप को निर्दोष समझ रहा था, राधे का सच झूठ सब कुछ उसके साथ मिट गया। बात कोई भी हो, उसे कहने का एक तरीका होता है। सवाल कोई भी हो, उसे उठाने का एक सलीका होता है। जब भी कोई काम दबाव में या जोर जबरदस्ती के साथ किया जाता है या कोशिश की जाती है तो उसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।